हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 12th एसपी मतलब जो 12th क्लास का जो बोर्ड पेपर होने वाला है एसपी का, उसके पेपर लीक हो गए। लीक का मतलब मैं बात कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा 100% पेपर में से वही से आएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उनके प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं बोर्ड में, वो सारी चीजों को देख के मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना स्टूडेंट्स, एक बार मैं पूरा पेपर पैटर्न बताता हूँ किसमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी। यहाँ पे ना आपको 5-5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये हो जाएगा 20। सबसे पहले आप लोगों को इनके जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने। सर कैसे मिलेंगे? मैंने ना इसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो भी देखते हो तो मैं बोलता पूरा 20 नहीं मिलेगा, 10 से 15 डेफिनेटली नहीं मिले। लेकिन आप चाहते कि सर क्या पढ़ना वो बताओ, पूरा 20 चाहिए, तो आपको टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड में जितने भी क्वेश्चन है या चैप्टर्स खत्म होते हैं वो सारे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। डाउट क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन टर्म। देख सकते हो आप लोग एक्सप्लेन टर्म। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे कितने आते हैं, टोटल 6 आते हैं। आपको कोई भी 4 लिखना रहता है। अब यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर के ऊपर मत जाओ, चैप्टर बेसिस करो। चैप्टर मैं बता रहा हूँ 8 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए देगा। अब यहाँ पे आपको चैप्टर के हिसाब से करना है। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे चैप्टर 1 पक्का आएगा, चैप्टर 2 100%, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 4 या 5 में से आता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा टफ पड़ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है, 4 और 5 टोटल 12 चैप्टर्स आपके, तो इतने चैप्टर्स के आपको पढ़ने पड़ेंगे 100%। ये 2 करोगे डेफिनेटली 2 मिलेगा। ये चैप्टर का भी एक एक हमेशा आता है, अब कभी 10 कभी 4 कभी 5। थर्ड में से भी आता है, लेकिन थर्ड में आपके पास में बहुत सारे, इसलिए मैं वो स्किप करता हूं। जो चैप्टर में सिर्फ 4 to 5 है ना, वो चैप्टर का मैं आपको बोलता हूँ एक्सप्लेनर आप पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी। सबको पास करने वाला ये क्वेश्चन, आउट ऑफ देने वाला ये क्वेश्चन। यहां पर भी आपको सब चैप्टर्स नहीं करना है। चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इनफ है। इसके लिए आप लोग कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका भी मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो अपलोड किया हूं 6 मार्क्स के लिए। 3 आता, आपको 2 लिखना रहेगा। कितना लिखना रहेगा? 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? जितने भी क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं ना आप लोग, जैसे 2025 मैंने वीडियो अपलोड किया हूं। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है वीडियो। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। केस स्टडी मतलब आपको एक पैराग्राफ दे रहेगा, यस या नो में आंसर लिखना रहेगा, या तो फिर एक एक वर्ड का आंसर रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन। 4 आते, आपको 3 लिखना रहता है 12 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन कैरी करता है 12 मार्क्स, 4-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 100% पहले और दूसरे में से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड में से भी आता है, लेकिन वो आपको हार्ड पड़ेगा, उसको स्किप कर दो। 9, 10, 11 बस। ये पढ़ने से फायदा आपका बहुत होने वाला है। अगर आप लोग पहले ये पढ़ोगे ना, आपका इनडायरेक्टली आपका एक्सप्लेनर लंबी हो जाएगा, बिकॉज आपने जो ये पॉइंट यहाँ पे याद किए वही सेम पॉइंट आप लोग एक्सप्लेनर टर्म में लिख सकते हो। जैसे कि अगर पहले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल ये पढ़ रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपका यहाँ पे एक्सप्लेनर टर्म में वो कवर होता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन करना। जो चैप्टर बताया वो चैप्टर अच्छे से 1, 2, 9, 10, 11। सर थर्ड में आता है, थर्ड का भी, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है ना 4 में से कितना करना है? 3। ठीक है, और हम लोग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हो, जहां पर मैंने बताया कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। देखना, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन लिखना रहता है, आता है 3। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है,
2 लिखना है 3 में से 8 मार्क्स के लिए। लेकिन यहां पर आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन कौन से फिक्स नहीं है, हमेशा रिपीट होते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 के लिए ये पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या है, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ। स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके बाद में स्टेट फीचर्स ऑफ बॉन्ड, स्टेट द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस पढ़ने, देख सकते हैं आप लोग कब कब का एग्जाम में बताए हुए। डिपॉजिट में एनी 4 टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, एक्सप्लेन द 4 एडवांटेजेस, ठीक है। एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज डिपॉजिटरी सिस्टम टू द कंपनी इन्वेस्टर, कंपलसरी एग्जाम में आ रहा है, देख सकते हैं आप खुद ही। एक्सप्लेन द डीपी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एग्जाम में एक ही बार आया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डिविडेंड इंटरेस्ट, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरम डिविडेंड, आप अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं तो ये कवर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। इंटरम डिविडेंड याद करोगे वही सेम पॉइंट लिखना है, इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश बिटवीन याद करोगे सेम पॉइंट लिखना है, कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं। लास्ट चैप्टर में से स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेबी, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप लोग डिस्टिंग्विश करोगे ना फ्रेंड्स, पूरा हो जाएगा। मैं देखो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम कुछ बड़ा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आता है जस्टिफाई, क्या आता है जस्टिफाई में, मैं आप लोग को बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 2, ठीक है, 3 और 9 100%। या तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ, 4 आते हैं, आपको 2 लिखना रहता है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब पहला आप लोग इसके क्वेश्चंस ले लीजिए फटाफट। ये प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द नॉर्मल वोटिंग राइट, चैप्टर नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 2। डिबेंचर ट्रस्टी आर अपॉइंटेड, चैप्टर नंबर 4। डिविडेंड्स पेड आउट ऑफ लास्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10। डिपॉजिटर प्रोवाइड, चैप्टर नंबर 9। 249 क्वेश्चंस भी देख सकते हो, ठीक है। अभी और दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सेम ये फर्स्ट चैप्टर का आ गया, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, कंपनी कैन इश्यू द ओनली सर्टेन, हाँ ये भी सेकंड चैप्टर का ही, ठीक है। डिबेंचर ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर। कंपनी कैन फुलफिल द प्रोविजन रेगुलर सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, ये तुम्हारा है प्रोविजन, थर्ड चैप्टर। आईएसएन ये भी आप लोग का 9th चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाओ, टिक करते जाओ, आप लोग लिखो, ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर द सेकंड चैप्टर, शेयर सेकंड चैप्टर के बहुत आ रहे हैं। अनपेड डिविडेंड ऑफ द कंपनी 10th चैप्टर, कैपिटल मार्केट 11th चैप्टर, ओके। कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाओ। बॉन्ड्स होल्डर देख रहे हैं आप लोग, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपको कवर कर देगा। अगेन आपका सेकंड चैप्टर में से बहुत ज्यादा आ रहा है, सेकंड चैप्टर का आता ही आता जस्टिफाई। कैपिटल मार्केट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज ये भी इजी है, लास्ट वाले चैप्टर का। जस्टिफाई करना सिर्फ आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए, इजीली आप लोग लिख सकते हो। डन सर, डन। नेक्स्ट जस्टिफाई, देयर आर द वेरियस अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल अगर आपने याद करेंगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया। इश्यू द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर लिखना आपको यहाँ पे। ऑल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट का। डिविडेंड्स आउट ऑफ पेड ओनली, लास्ट चैप्टर 10। डन। और 2 लिखना है तो सेकंड चैप्टर में से कवर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। डिवेंचर का क्वेश्चन रिपीट हुआ। इक्विटी गेट्स ये भी इजी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का। कैपिटल मार्केट वापस ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो रहा है, 11th चैप्टर का, ठीक है। कैपिटल मार्केट है 12th चैप्टर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, डिपॉजिट प्रोवाइड। आपने अगर एडवांटेजेस पढ़े रहेंगे तो एकदम इजी। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्वेश्चन रिपीट हुआ। इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, इक्विटी शेयर इज रिस्क कैपिटल, इक्विटी के पूरे फीचर्स लिख दो तो मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिसीव, थर्ड चैप्टर का, ये आपका लास्ट चैप्टर 12th चैप्टर। अनपेड डिविडेंड ये बहुत बार आ रहा है, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, कंपनी कैन इश्यू द डुप्लीकेट शेयर,
ये आपका थर्ड चैप्टर। ये बहुत ऐसा रेयरली हुआ कि तुमको सेकंड चैप्टर का नहीं हुआ, ये 3 साल पुराना पेपर है। नेक्स्ट, बोर्ड होल्डर वापिस आ गया, जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट है। अगर आप लोग देखोगे हार्डली ना ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने जस्टिफाई में बताया 1 2 3 9 और 10 में से बहुत आ रहा है, ठीक है, 3 का नहीं भी करेंगे चले, 10 में से बहुत आ रहा है, तो जो क्वेश्चन बताया उतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 चैप्टर होते हैं, लेटर्स बोलते हैं इसको, लेटर, ठीक है, 6 7 8, यहाँ पे ना सब में ना 5-5 लेटर सब में। तो हर साल क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, हर एक साल एक एक क्वेश्चन लाया, एक भी लेटर ऐसा नहीं कि नहीं आया। तो आप लोग क्या करो, या तो ये दोनों लेटर अच्छे से करो, या तो ये 2 चैप्टर के लेटर, मतलब आपको 10 लेटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कितने 10, या तो ये 2 पढ़ो, या तो ये 2 पढ़ो, या तो ये 2, सही, ये 2 है क्या। पहला है तुम्हारा मेंबर बोल तो शेयर होल्डर, इसके 5 लेटर पढ़ो। उसके बाद में आता है डिबेंचर, ये भी नहीं जम रहा है तो उसके बाद में डिपॉजिट। लेकिन आपको कोई भी 2 चैप्टर के पूरे 5-5 लेटर पढ़ने पड़ेगी। डन। उसके बाद में क्वेश्चन, ये आपको 10 मार्क्स से आएगा, ठीक है, 3 आते हैं, आपको 2 लिखना रहेगा। लास्ट एंड फाइनल ब्रीफ लॉन्ग आंसर 2 आते हैं, आपको कोई भी एक लिखना है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो लिख ले लो, ठीक है। पहला है तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिवेंचर। क्या बोले सर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, पी फॉर प्रेफरेंस शेयर। डन। नेक्स्ट, उसके बाद में आएगा फ्यूचर्स ऑफ शेयर, फ्यूचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फ्यूचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। ये पढ़ना पड़ेगा अगर 8 मार्क्स की। तो लास्ट एंड फाइनल फ्यूचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोला, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। इतने क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 2 आएंगे डेफिनेटली, इसमें से आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन जब मैंने बोला पेपर लीक, तो ये रहा आप लोग का पेपर लीक, पढ़ लो जितना पढ़ सके। डन। तो 100% यही आने वाला है। प्लीज इतना अच्छे से पढ़ो। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और भी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।